जब प्रभु श्री राम वन को चले जाते हैं, कौशल्या माँ वियोग में प्रभु श्री राम को याद करती है। पहले उन्होंने उनके कक्ष में जाकर उनकी सारी वस्तुओं को देखकर उनको याद किया, उनकी वस्तुओं को उनके गले लगाया, उनको जगाने गई, उनको हर तरीके से वो उठाने गई। लेकिन जैसे ही उनको भान होता है, जैसे ही उन्हें संज्ञान होता है कि वो तो यहाँ के ही, वो तो वन को चले गए हैं, तो उस समय वह एक मूर्ति सी, एक चित्र सी स्तब्ध खड़ी रह जाती है। ठीक है अल्पेश, वो मूर्तिवत जड़वत हो जाती है। उनको जब पता चलता है कि प्रभु रघु तो यहाँ है ही नहीं, मेरे बेटे रघु तो यहाँ है ही नहीं, राम तो यहाँ है ही नहीं, और उस समय उनकी जो मनोव्यथा होती है वह घड़ी ऐसी प्रतीत होती है मानो मोर की प्रतीक्षा में, सीखी मतलब मोरनी, तो मोरनी मोर की प्रतीक्षा में निरंतर अश्रु बहा रही, निरंतर आंसू बहा रही है। वही मनोव्यथा माता श्री कौशल्या के साथ दिखती है। अब मैं आगे कर रही हूँ। अब वह दूसरे पद में घोड़ों पर आती है, अश्व पर आती है, बाजी पर आती है। बाजी मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, तोटक मतलब घोड़ा, तुरंग मतलब घोड़ा, ये सब घोड़े के क्या है पर्याय। यहाँ इन्होंने बाजी शब्द लिया। एक बार समझना, राघो राघो एक बार फिर आओ। प्रभु श्री राम के वन में चले जाने पर माता कौशल्या किसी पथिक के साथ, पथिक मतलब संदेश वाहक, उनके साथ संदेश भेजती है कि आप वन में जा रहे हो तो वहां यदि मेरे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों गए हैं, लेकिन यहाँ में कहती है वहां मेरे यदि राम आपको मिले तो उनको जाकर आप उनकी माँ कौशल्या का यह संदेश अवश्य सुना। ठीक है, बिल्कुल यहाँ श्रृंगार रस है, पर कौन सा श्रृंगार है बेटा? वियोग। कौन सा है? वियोग। यहाँ पर वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य। माता का अपने बेटे के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तो कहती है कि हे राघो, आप वन में चले गए हो, लेकिन एक बार अवधपुरी, अवधपुरी मतलब बोलिए, अवधपुरी किसे कहा गया है? बोलो बोलो। अयोध्या। किसे कहा गया है? अयोध्या। आप एक बार पुनः अयोध्या लौटकर आओ। क्यों आओ? मैं आगे की लाइन बताती हूँ। ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बनवी सीधा। बहुत बढ़िया बेटा। ए बर बाजी मतलब ये जो श्रेष्ठ घोड़े हैं, बाजी मतलब घोड़े, बर मतलब श्रेष्ठ अच्छे जो घोड़े हैं, बिलो की आपने बहुरो, आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वन ही सिधावो मतलब वन से आप एक बार पुनः अयोध्या आ जाओ। आपकी प्रतीक्षा में आपके जो श्रेष्ठ घोड़े हैं वो दुखी हो रहे हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं। समझ गए बेटा? बढ़ो आगे की लाइन, बढ़ो। आया समझ में होता? यस। जे पय प्यारी कोखी कर पंकज बार बार चुचुकारे। बहुत मस्त है बेटा। जे मतलब जिनको, किनको, किनको घोड़ो, किनको घोड़ो। जे पय प्यारी मतलब जिनको तुमने पय पिलाया, पय मतलब दूध, पय मतलब दूध पिलाया, पोखी कर पंकज बार बार चुचुकार मतलब तुम्हें जिन आपने जिनको पुचकार कर, घोड़ों को पुचकारते कि पुचकारते अपन, पशु है, पशु को तो पुचकारेंगे तो वो ज्यादा मतलब पानी ज्यादा पिएगा, दूध ज्यादा पिएगा, घास ज्यादा खाएगा, जो भी चीज है वो। यहाँ घोड़ों को आप जो भी दे रहे थे आहार, पानी, दूध जो भी दे रहे थे वो आपने घोड़ों को पुचकार कर, चुचुकारे मतलब पुचकारना, अपने कर पंकज, कर मतलब हाथ, पंकज मतलब कमल, आपने अपने कमल रूपी
हाथों से इन घोड़ों को पुचकार कर दूध पिलाया है। तो वही घोड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे, क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट विसार। हे मेरे राम, मेरे लाडले, मेरे बेटे, आप तुम ही बताइए, यदि आप इनको विसार दोगे, विसार का मतलब भूलना, यदि आप उन्हें भूल जाओगे तो इस तरह क्यों जी वही, कैसे जी पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। कहने का मतलब, राम आपके बिना ये घोड़े मर जाएंगे, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं। ठीक है, आगे आगे बहुत अच्छा है बेटा, समझना। भरत 100 गुनी सार करत है। सिंपल, सार का मतलब क्या है यार? सार का मतलब क्या है बेटा, समझ जाओ, पंक्ति से समझ जाओ। भरत इसके लिए कहा गया है। भरत, भरत कौन थे? राम के छोटे भाई। किसके पुत्र थे? कैसे के? नहीं हो अयोध्या में, भरत बहुत अच्छे थे। भरत आपके घोड़े की सार 100 गुनी करत है। सार मतलब बोलो, एक बार, वेरी गुड। सार मतलब एक बार। भरत के वो घोड़ों की देखभाल बड़ी ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। समझना, अति प्रिय जानी तिहारे। भरत क्यों देखभाल कर रहे हैं भाई घोड़ों की? क्योंकि उनको पता है ये घोड़े आपके बहुत ही प्रिय थे। राम जी के बहुत प्रिय थे घोड़े, तो वो भरत है वो पूरी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन सुनिए आगे, तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मन हो कमल हिम ना। बहुत मस्त है, समझना, बहुत अच्छे समझने जैसा है। तदपि, लेकिन, यद्यपि, ओके। तदपि दिन ही दिन मतलब दिनों दिन। सिंपल, तदपि दिन ही दिन, दिनों दिन होत झावरे। झावरे मतलब कमजोर, झावरे मतलब कमजोर।